कभी कभी माँ बाप क्या होते हैं ना कि अपने ही बच्चे को इतने ज़्यादा डरावने और भयानक खिलौने ला के दे देते हैं, जैसे गुड्डा गुड़िया होगा। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कठपुतली वाले खिलौने होते हैं जिन्हें देखने के बाद रात में हमको भी उन खिलौने से डर लगने लगता है। तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, रात में खिलौनों से बात करने लगते हैं कि ये चलो, ये खाना खा लो, मैं ये कर रहा हूँ कि वो कर रहा हूँ। तो ऐसी ही एक मज़ेदार मूवी बताने वाला हूँ जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी, इतनी ज़्यादा भयानक थी, जिसे देखने के बाद मेरी कल रात यार हवा टाइट हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भयंकर, इतनी ज़्यादा डरावनी ये मूवी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लेकिन मूवी की कहानी भाई लाजवाब थी। अगर आप देखो आप भी कहोगे हाँ यार क्या मूवी थी। सबसे पहले कहानी में एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम होता है जेनी, जो कि बहुत छोटी होती है, यानी 8-9 साल की होती है। उसके डैडी, उसकी मम उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं। यानी कि वो खिलौने भाई नॉर्मल खिलौने नहीं होते जैसे हमारे इंडिया में जो खिलौने होते हैं गुड्डा गुड़िया, वो देखने में इतने ज़्यादा भूत प्रेत की तरह लगते हैं, इतने जैसे काला जादू हम लोग खिलौने से करते हैं, इतने ज़्यादा वो कठपुतली वाले खिलौने होते हैं। वो खिलौने अपने ही बच्चों को ला के देते हैं, और वो लड़की उन बच्चों के नाम रखती है उन खिलौने पे, जैसे स्कारलेट नाम रख दिया उसने, बहुत सारे नाम रख देती है हर अलग अलग तरीके के खिलौने के साथ। तो उन खिलौनों को एक बेसमेंट पे ले जाती है, ऊपर उन खिलौने से वो बातें करती है, यानी कि उनसे बातें करती है अच्छी अच्छी, भूत वाली, डरावने वाली। उनके साथ वो एक काला जादू करती है। इतनी छोटी बच्ची, उसको पता ही नहीं होता कि मैं ये क्या कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो जब नीचे आती है तो उसके एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसके चोट लग जाती है, फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो घर पे वापस आती है तो उसकी जो मॉम होती है वो अपने ही हस्बैंड पे चिल्लाती है, यानी कि वो उसका एक्स हस्बैंड होता है। तो वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इतना लड़ते हैं कि वो आपस में डिवोर्स करने तक की सोच लेते हैं। उसके बाद उसकी मॉम की जो डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। उसके बाद भाई जो लड़की होती है वो अपने ही पापा के साथ अकेले रहती है उस घर में। तो कई सारे चीज़ें होती हैं उनके साथ, बहुत अजीब और गजीब घटना होने लगती है उन खिलौने के मुताबिक, जो कि इतने ज़्यादा देखने में डरावने लगते हैं। तो इस कहानी का मुताबिक यही है कि जो खिलौने होते हैं हम उन्हें बाहर से खरीद के लेके आते हैं, तो कई सारी आत्माएं जो होती हैं उन खिलौनों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इतनी ज़्यादा वो भूत, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डरावना था वो सीन जब मैंने देखा तो उनके अंदर वो प्रवेश कर जाती है। फिर वो कभी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। वो सोचती है ना जिस चीज़ को हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ को वो पाके ही रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन उस लड़की के साथ होती है, छोटी बच्ची के साथ, जो कि उन खिलौने के साथ पूरी वो बस में हो जाती है। उसे पता ही नहीं लगता कि ये मैं खिलौने के साथ खेल रही हूँ, भूत प्रेत है मेरे अंदर आ रहे हैं। तो उसकी कहानी में एंड में इतना बड़ा ट्विस्ट होता है। तो उसकी जो मॉम की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी मॉम आती है भाई। मॉम, जैसे हम लोगों ने मामा मूवी देखी होगी ना, मामा मूवी देखी थी हम लोगों ने हॉलीवुड की, भाई साहब उसकी जो मॉम मैंने देखी थी ना, उसका फेस जब मैं देखता हूँ ना तो इतना ज़्यादा डर जाता हूँ। वो अपनी मॉम से बातें करती है, उसकी मॉम इतनी ज़्यादा भयानक लगती है देखने में। तो मेन पॉइंट ये आता है कि उसकी मॉम का जो एक्सीडेंट हुआ होता है वो कैसे हुआ होता है। उसका पति कुछ काम करने लायक तो होता नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो ज़्यादा ठलुआ रहता है उस मूवी के अंदर। फिलहाल जब वो एक जॉब देखता है तो उसे एक जॉब मिलती है स्क्रैच बुक की, यानी एक कॉमिक बुक की। वो इतनी ज़्यादा डरावनी तस्वीरें हॉरर वाली बनाता है, जैसे कि उसकी जो कंपनी होती है वो स्क्रैच बुक बनाती है, यानी कि गुड्डो गुड़ियों का जो स्क्रैच होता है वो बनाती है, और एक कॉमिक भी बनाती है, जिससे वो उसी कंपनी में जॉब करने लगता है। तो ये कहानी भाई बहुत ही अजीब थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कंपनी में वो जॉब करता है उन सबको ये बात पता होती है पहले से कि हमारे घर में इतनी सारी जो भूत प्रेत वाली आत्मा है वो हमारे घर में रह रही है, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दूसरा घर खरीद ले। तो क्या होगी इस मूवी की कहानी, क्या वो बच्ची जो है अपने पिताजी के साथ सही सेफ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। उनके साथ उनकी एक और फ्रेंड आती है जो कि हर समय उनका खाना पीना का इंतजाम करती है, हर पल आती रहती है, वो उसे पसंद करती है उसके हस्बैंड को। तो भाई इस कहानी में एंड में इतना तगड़ा ट्विस्ट है, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप भी कहोगी भाई क्या मूवी थी। तो अगर ऐसी मूवी आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी